दो डेफिनेशंस देनी है कि फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो। अगर कोई एक सिंगल वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसके पास में जो भी फेज़ होगा वो उसकी जो फेज़ पे चल रही होगी और उस फेज़ पर जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल के पास में, उस वेव के पास में, ठीक है। सभी वेव्स जो चलती हैं उन वेव्स में उनके पास में एक छोटे छोटे सभी पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है, ये तो आपको पता ही है। और सभी मास जिसे कहते हैं ना मैटर वेव्स, मटर नहीं मैटर मैटर वेव्स कहते हैं ना, उन वेव्स में जो है एक सीक्वेंस होता है ऐसे करके होती है ना। तो जो किसी भी पार्टिकल के पास में या किसी भी वेव के पास में जो भी वेलोसिटी होती है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझो, किसी भी पार्टिकल के पास में जो भी वेलोसिटी होती है, पार्टिकल नहीं वेव के पास में, सॉरी शक्तिमान, किसी भी वेव के पास में जो भी वेलोसिटी होती है किसी एक पार्टिकुलर फेज़ पर, उसे उसकी फेज़ वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो फेज़ वेलोसिटी को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हम सोच लेते हैं कि फेज़ वेलोसिटी क्या है ना, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है। सोचो एक आदमी जा रहा है ट्रेन पे, सपोज करो एक आदमी ट्रेन पे जा रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। उसी ट्रेन के उसी डिब्बे में 100 आदमी जा रहे हैं, दोनों में क्या चेंज होगा? कोई नहीं चेंज होगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल समझो, एक वेव चल रही है, बेसिक वेव, किसी भी मीडियम में एक वेव चल रही है, ऐसे करके हिलोरी ले रही है, चल रही है, वो कह रहा है ना लहरा के बल खा के। तो वो वेव चल रही है किसी भी मीडियम में, तो उसके पास में कोई वेलोसिटी होगी। जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल के पास में, उस वेव के पास में, उस वेलोसिटी का नाम क्या है? फेज वेलोसिटी, ठीक है। हमने कहा सर उसी पार्टिकल के साथ में एक दूसरी वेव है, पार्टिकल है, पार्टिकल के पास में वेव है, वेव चल रही है ऐसे करके, दूसरी वेव भी चल रही है। अब हमने क्या कहा कि उन दोनों वेव का हो गया सुपरपोजिशन। जैसे ही सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन पर क्या होता है? मैक्सिमा बनता है, मिनिमा बनता है। ये आपने पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ाएंगे, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं, आइए हमारे पास में, ठीक है ना। तो जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होगी तो वहाँ पे सुपरपोजिशन होगा। जैसे ही सुपरपोजिशन होगा वैसे ही कुछ नोड्स बनेंगे, कुछ एंटी नोड्स बनेंगे। नोड्स के पास में जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया? खनका कि नहीं खनका? खाना गया? आप समझो, यहाँ पे हमारे पास में एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है। इस पार्टिकुलर पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है n इंटू लैम्डा, पढ़ा है ना? n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है। जब हम कोई भी वेव को बहुत ही आसानी के साथ में देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस वेव के पास में कोई बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट पर ऊपर जाती होगी, नीचे आती होगी, तो उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक जानकारी को भी ले लीजिए आप, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल उसकी वेवलेंथ कहलाती है, ये भी आपको पता है। एक कंप्लीट साइकिल को ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लगता है, उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो वेलोसिटी इतनी हो गई। आप कहेंगे सर प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? के। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू 2 बाई लैम्डा, ठीक है। ये इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। सर एंगुलर वेलोसिटी भी तो होती होगी ना, 2 बाई t होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसके पास में है, बिल्कुल है, हम लोग ऑसिलेशंस में क्लियर कर चुके हैं। अब इन दो इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर t है, यहाँ पर n है, तो हमने क्या किया? इसको चेंज कर दिया, लैम्डा बाई t कर दिया। अगर हम इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, ओमेगा हो जाएगा। तो इन दो इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या आएगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे दिमाग लगाओगे वैसे खटक जाएगा बिल्कुल।
डिवाइड करो। जैसे डिवाइड करो आ जाएगा लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के। कुछ खन गया। अब ये वाली क्वेश्चन यहाँ रख दो तो हो जाएगा ओमेगा बाई के। अब इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट, बताओ क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फेज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एनी व्यू। ठीक है, क्लियर इतना। कहेंगे सर लिखेंगे कैसे, तो मैंने बताया ना लैंग्वेज में जो बताया मैंने वही लिखना है बस। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया फेज वेलोसिटी। अब समझो इसी के साथ में एक और वेव चल रही है ऐसे करके। ठीक है, एक और वेव चल रही है इसके साथ में। अगर एक और वेव चल रही है, ठीक है, तो जब इनका सुपर पोजिशन होगा, मान लो ये इसका मिडिल पॉइंट है। अब इन दो वेव को मिलाने के बाद में कुछ हमारे पास कुछ ऐसी वेव बनी, ठीक है। इस वाली वेव की इक्वेशन कुछ ऐसी थी, इस वाले की इक्वेशन कुछ ऐसी थी, और इससे मिल करके जो बना है वो ये वाली है। ये वाला पूरा हैज़ पैकेट, ये वाला हैज़। देखो ये नोट से कि नहीं है, इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, वो वेलोसिटी होगी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सुपर पोजिशन होने के बाद में नोड्स के पास में जो भी वेलोसिटी होगी उस वाली वेलोसिटी को कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ये पूरा पैकेट जिस वेलोसिटी आगे बढ़ेगा उस वेलोसिटी को कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ये पूरा पैकेट आगे बढ़ेगा जिस वेलोसिटी से बढ़ेगा उस वेलोसिटी को कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है ना। अब समझो आगे की बात। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन प्रोपिगेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर यहाँ पर जितना चेंज होगा ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन लैम्डा, चेंज इन टाइम। ये कह सकते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले चेंज को हम ऐसे कह सकते हैं, बट हम कैसे करेंगे, हमें तो रिलेशन प्रूफ करना है ना। तो देखो Vg मीन्स ग्रुप वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, और हमें पता है क्या, हमें क्या पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों, सब पता है हमको। तो देखो Vp इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू Vp डॉट के। ठीक है, इस वाली वैल्यू को यहाँ अगर पुट कर दे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही हम इस यहाँ पर इसको वैल्यू फिट करते हैं तो हो जाएगा डी ओवर डी के, ये हो जाएगा हमारा Vp डॉट के। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है अब आपको, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको यहाँ पे। जैसे ही आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बस काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, हिंदी में बताऊं, पहला पद दूसरे पद का अवकलन, है ना। ठीक है, दूसरा पद पहले पद का अवकलन। बताओ अच्छा लग रहा है सुन के, कहेंगे सर जी सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में आ गया ये, तब तक आप डिफरेंशिएशन कर डालो, कुछ तो करो। तो ये हमारा हो गया Vg इज इक्वल टू Vg। आपको यही प्रूफ करना है, कहानी नहीं लिखनी है। बाकी कहानी का लेक्चर हम सब अपलोड करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरी जान। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा d अपॉन डी के। ठीक है, Vp को बाहर कर लो यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा k, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस का k d अपॉन डी के, और ये हो जाएगा हमारा Vp। इतना ठीक है। तो ये हमारा Vg इज इक्वल टू आ जाएगा Vp प्लस का k डी Vp बाई डी के। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लैम्डा नहीं है,
इसलिए हम इसे लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2π/λ, है कि नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को लैम्डा के रिस्पेक्ट करते हुए इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा k, तो ये हो जाएगा d/d, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू d/d। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा dk/d इज इक्वल टू 2π कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे, क्लू कर लो, क्या दिक्कत है। 2π हमने कर लिया बाहर, ये कितना हो जाएगा लैम्डा की पावर 1 d/d। इसका करो कितना हो जाएगा dk/d इज इक्वल टू माइनस का 1/λ² इंटू 2π, ठीक है। कुछ अच्छा लग रहा है। अब इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो dk की वैल्यू रख सकते हो, तो dk इज इक्वल टू माइनस का 2π λ² यहाँ पे आप रख दीजिए, और k की वैल्यू भी रखनी साथ में। तो vg इज इक्वल टू vp प्लस का 2π/λ.dvp अपॉन dk कितना है माइनस का 2π/λ² 2π/λ² d लैम्डा से λ² कट जाएगा। तो vg इज इक्वल टू vp, ये वाला माइनस 2π उड़ेगा, माइनस का ये वाला लैम्डा dvp/d। देखो लैम्डा आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे। ये इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए दी जा सकती है, या फिर ये पूरा डेरिवेशन आपको सॉल्व करने के लिए